एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? नहीं, ये कोई महंगा सॉफ्टवेयर या कोई सीक्रेट टिप नहीं है। ये असल में एक ऐसा गुण है जो तय करता है कि मार्केट में कौन लंबा टिकेगा और कौन नहीं। आज हम इसी एक गुण की तह तक जाएंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस एक सोच से, उस एक लक्ष्य से जो लगभग हर नया ट्रेडर अपने दिमाग में लेकर आता है। सुनने में ये बहुत आकर्षक लगता है, पर सच तो ये है कि यही कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। देखिए, ज्यादातर जो नए लोग मार्केट में आते हैं ना, उनका एक ही सपना होता है, बस एक ट्रेड मिल जाए और जिंदगी सेट हो जाए। वो इसी मानसिकता के साथ बाजार में आते हैं कि रातों रात कुछ बड़ा हो जाएगा। उनकी सारी उम्मीदें टिकी होती हैं एक ही ट्रेड पर, एक ऐसा बड़ा प्रॉफिट जो सब कुछ बदल दे। लेकिन यही जैकपॉट मारने की चाहत उनसे बड़े बड़े गैर जरूरी रिस्क परवाती है और उन्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठा देती है। तो ठीक है, ये तो हुई नई ट्रेडर्स की बात। अब जरा देखते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका नजरिया इससे कितना अलग होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, बिल्कुल इस कछुए की तरह। यहां भी वही कहानी है, धीमा और स्थिर ही रेस जीतता है। उनका बस एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसा प्रदर्शन करना। तो यहां देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है नया ट्रेडर जो एक बड़े जैकपॉट के इंतजार में है, और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल जो जानता है कि लगातार छोटे छोटे मुनाफे जोड़कर ही अकाउंट को बड़ा बनाया जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी, ये स्थिरता आखिर इतनी जरूरी है क्यों? इसको समझने के लिए हमें उस एक मुश्किल दौर को देखना होगा जिसका सामना हर ट्रेडर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का। दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे। हर स्ट्रैटेजी इन 3 फेज से गुजरती है। एक होता है प्रॉफिटेबल फेज, जब पैसा बनता है, एक होता है साइडवेज फेज, और एक होता है ड्रॉडाउन फेज, जब नुकसान होता है। ये चार्ट, जिसे हम इक्विटी कर्व कहते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये किसी के ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रोथ है। अब इसमें ये जो बीच का सपाट हिस्सा है ना, हाईलाइट किया हुआ, यही है वो साइडवेज फेज। इस दौर में छोटे मोटे प्रॉफिट भी होते हैं और छोटे मोटे लॉस भी, लेकिन ओवरऑल अकाउंट कहीं नहीं जाता, वहीं का वहीं रहता है। और यहीं से असली दिमागी खेल शुरू होता है। जब हफ्तों या कभी कभी महीनों तक अकाउंट में कोई ग्रोथ नहीं दिखती, तो मन में शक पैदा होने लगता है। अरे यार, ये स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? यहीं पर अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और बस इसी शक और बेचैनी में ज्यादातर ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपना धैर्य खो देते हैं और अपनी टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी को छोड़कर किसी नई चमत्कारी स्ट्रैटेजी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और सबसे मजेदार, या कहूं तो सबसे दुख की बात यह है कि अक्सर जैसे ही वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, उनकी पुरानी वाली स्ट्रैटेजी फिर से प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक तो खेल हाथ से निकल चुका होता है। ये एक ऐसा दर्दनाक चक्र है जिसमें कई ट्रेडर्स फंसकर रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? इसका एक सीधा साधा 4 स्टेप का समाधान है जो सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। ये है वो 4 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसके पीछे आंकड़े हों, एक स्टैटिस्टिकल एज हो, ना कि किसी की टिप या अपनी भावनाएं। दूसरा, उसके रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छी तरह समझना, ताकि जब बुरा दौर आए तो हैरानी ना हो। तीसरा, हर ट्रेड में सही रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उस स्ट्रैटेजी पर लंबे समय तक टिके रहना, लगातार उसे ही एग्जीक्यूट करना, खासकर तब जब नतीजे नहीं दिख रहे हों। तो आखिर में ये सब कुछ एक ही बात पर आता है, अपनी सोच को बदलना। मुनाफे के पीछे भागने के बजाय एक सही प्रक्रिया, एक सही प्रोसेस को फॉलो करने पर ध्यान देना। असली लक्ष्य ये नहीं है कि अगले एक ट्रेड में क्या होगा। असली लक्ष्य तो ये है कि एक अनुशासित प्रोसेस को बार बार बिना गलती के दोहराया जाए। अगर प्रोसेस पे भरोसा रखेंगे तो लंबे समय में नतीजे अपने आप आएंगे। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि एक ट्रेडर का जो प्रोसेस है वो एक छोटी सी दौड़ जीतने के लिए बना है या फिर जिंदगी भर की मैराथन दौड़ने के लिए? जवाब इसी में छिपा है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करके पूरी जानकारी जरूर लीजिए।